नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो चलिए अब हम ईट मन के तथा अस्थियां चैप्टर के जो टॉपिक है उसे और आगे बढ़ाते हैं और डीपली हम जानते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इसी के माध्यम से हम जानेंगे ईट मन के तथा अस्थियां चैप्टर को। कुछ 4, 5, 10 क्वेश्चन है हमारे पास, इसे हम सॉल्व करते हुए इस चैप्टर को के जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स हैं उसे हम ख़त्म कर लेंगे। अन्य सभ्यताओं की उपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी कम जानकारी क्यों है, अपने तर्क से व्याख्या करें। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके विषय में हमें कम जानकारी क्यों है, इस पर अपना व्याख्या देने को कहा गया है। अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी कम जानकारी निम्नलिखित कारणों से है। क्या कारण है, चलिए हम गौर करते हैं। तो उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पहला कारण हो गया। दूसरा है कि केवल पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन करते हुए अनुमान के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सभ्यता के समय व विकास आदि का ज्ञान प्राप्त कर पाए हैं, जबकि अन्य सभ्यताओं के संबंध में जानकारी का मुख्य आधार उनकी लिपि का पढ़ा जाना है। अन्य सभ्यताओं में क्या है कि हम लिपि को पढ़ पाए थे, हमारे जो पुरातात्विक थे या विद्वान थे वो लोग उसकी लिपि को पढ़ पाए थे, इसलिए उनका पता चल पाया कि हाँ ये सभ्यता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के सिचुएशन में ऐसा नहीं था, इसकी लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कम जानकारी रख पाते हैं। इसलिए हमें उस सभ्यता के विषय में जानकारी ही नहीं हो पाई, क्योंकि जब तक हम उस लिपि को नहीं पढ़ पाएंगे उसकी, तो तब तक हम क्लियर नहीं ना कर पाएंगे कि उस कोई भी सभ्यता के विषय में जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पावासी लोगों के भोजन खाद्य पदार्थों के नाम लिखे। तो हड़प्पावासी जो थे वो किस टाइप का भोजन या खाद्य पदार्थ खाते थे, तो उनके नाम लिखने के लिए कहा गया। तो सिंपल है, पौधों पेड़ों इत्यादि से उपजे हुए चीज़ खाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, है ना। मछली मांस इत्यादि का सेवन करते थे। गेहूँ चावल दाल तथा मोटा अनाज जैसे कि चना इत्यादि का भी उपयोग करते थे। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख पशु कौन कौन थे। तो प्रमुख पशु कौन कौन है, तो पालतू जानवरों में थे मवेशी, भेड़, भैंस, सूअर इत्यादि, ये पालतू थे। इसका उपयोग ये लोग पालतू रूप से करते थे, है ना। ये घरों में पालते थे, तो जैसे भेड़ इत्यादि, बकरी, भैंस इत्यादि का उपयोग ये लोग करते थे। जंगली जानवर थे तो वो हिरन, घड़ियाल, जंगली सूअर इत्यादि पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में। ये इसके प्रमुख पशु हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पाई लोगों की कृषि प्रौद्योगिकी पर एक लेख लिखें। तो लेख लिखने के लिए कहा जा सकता है, क्वेश्चन में ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। हड़प्पाई लोगों की जो कृषि पद्धति थी, प्रौद्योगिकी थी, टेक्नोलॉजी थी जिसे इंग्लिश में कहेंगे, वह उस पर एक लेख लिखने को कहा गया है। हड़प्पाई लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। उस दौर में जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो उनका प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। उत्खनन के दौरान अनाज के दानों का पाया गया है। ठीक है, तो उत्खनन के दौरान जो है वो अनाज के दानों का पाया जाना इस ओर संकेत करता है कि हड़प्पाई लोग जो थे वो कृषि का व्यवसाय करते होंगे। ठीक है, किंतु कृषि की विधियां का स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाया है। ठीक है, स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं हो पाता है हड़प्पा सभ्यता में कि इसका उपयोग करते थे या नहीं। खेतों को जोतने के संकेत कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन जो स्थान था, प्रमुख स्थान था, हमने बताया था, तो ये कालीबंगन से खेतों के जोतने के संकेत मिले हैं। मोहरों पर ऋषभ का चित्र पाया जाना भी एक और इस ओर ही संकेत करता है। तो जो इनके मोहर होते थे उन पर भी वृष का जो चित्र है, वृष बैल का, तो उसमें भी ये संकेत मिलता है कि हो सकता है ये हड़प्पाई सभ्यता वाले लोग कृषि करते हों। इस आधार पर पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि खेती जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। कई स्थलों से मिट्टी के बने हल भी मिले हैं।
ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि जिससे यह पता चल सके कि 2 फसलें एक साथ भी उगाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य कृषि उपकरण कुदाल थी। ठीक है ना, तो मुख्य कृषि उपकरण क्या हो सकती है? कुदाल हो सकती है ना। फसल काटने के लिए लकड़ी के हत्थे पर पत्थर या धातु के फलक लगाए जाते थे। तो फसल काटने के लिए लकड़ी के हत्थे पर यानी लकड़ी के मुंह पर पत्थर लगा का इस्तेमाल होता होगा, या फिर कोई धातु लगाकर उसे काटा जाता होगा फसल को। ठीक है, अधिकांश हड़प्पा क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों को विकसित किया गया था। तो सिंचाई के जो साधन थे उन्हें विकसित किया गया था अधिकतर हड़प्पा सभ्यता वाले क्षेत्रों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र अर्ध शुष्क प्रवृत्ति का है। अर्ध शुष्क प्रवृत्ति का है मतलब जमीन जो है वो आधा भीगा हुआ मतलब नमी वाला क्षेत्र था। तो सिंचाई का ये मुख्य साधन नहर और कुआं इस सब हो सकता था इसका। अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष मिले हैं, जिससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि हाँ नहर है, तो इसका उपयोग, नहर के पानी का उपयोग खेती के लिए किया जाता हो। धोलावीरा में जलाशय मिला है, संभवतः सिंचाई है तो इसमें जल संचयन किया जाता होगा, है ना। तो चलिए ये टॉपिक हमारा हो गया क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप यह कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो उसके उदाहरण हैं कुछ। तो इसकी जो नगर थी वो सुनियोजित और घनी आबादी थी इसकी। दूसरा है सड़कें सीधी और चौड़ी हुआ करती थी। घर पक्के लाल ईंटों के बने होते थे और एक से अधिक मंजिला में थे। प्रत्येक घर में कुआं व स्नानागार थे। ठीक है, जल निकास की जो व्यवस्था थी वो उत्तम व्यवस्था थी, है ना। हड़प्पा नगर में सार्वजनिक भवनों को देखने को मिले हैं। और हड़प्पा के नगर में लोथल में डॉकयार्ड मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये मुख्य व्यापारिक केंद्र रहा होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद नगर नियोजन लगभग भूल ही गए और नगर जीवन लगभग 1000 वर्ष देखने तक नहीं मिला। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद नगर नियोजन जो मनुष्य थे वो भूल ही गए और नगर जीवन लगभग 1000 वर्ष पीछे चला गया। ठीक है, उस देखने को नहीं मिला फिर उसके बाद वो विकास जो था जो हड़प्पा सभ्यता में पाया गया था। तो इसी तरह के वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे फ्रेंड्स। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया आप हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।